मंगल अगर आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव में स्थित हो तो मंगल की 7 वर्ष की महादशा आने पर आपको मंगल क्या क्या परिणाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, मंगल जो है, मंगल अगर आपके लगन में स्थित हैं तो ऐसा मंगल अपनी महादशा के दौरान, जैसे ही आपको महादशा स्टार्ट होगी वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाएगा, आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और डिमांडिंग बनाएगा। इस वजह से आप ज़्यादातर जो अपने रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हैं, जीवन साथी से आपका रिश्ता है या अपनी संतान से आपका रिश्ता है, उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाले होंगे। मंगल यहाँ स्थित है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऊर्जा को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक बनाने का प्रयास करेगा और ऐसे जातकों के लगभग प्रॉपर्टी से संबंधित काम या ज़मीन जायदाद या संपत्ति से संबंधित काम बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। आपको इनमें निवेश से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मंगल मेनली है वो फायरी प्लैनेट है। फायरी प्लैनेट होने की वजह से मंगल यहाँ पर आपको इतना अधिक ऊर्जा देगा कि कभी कभी आप कोई भी डिसीजन लेते समय सोचेंगे नहीं और बिना सोचे समझे भी डिसीजन ले लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गलत जा सकता है कभी कभी, क्योंकि आपके खुद के निर्णय की वजह से ही आपको काफ़ी बार नुकसान हो सकता है। मंगल की दशा में आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप कोई भी काम जो स्टार्ट कर रहे हैं उस काम को पूरा अवश्य करें एंड तक, क्योंकि इस दशा में ऐसा बहुत बार होगा जब आप किसी काम के बारे में सोचेंगे और इवन स्टार्ट भी कर देंगे लेकिन किसी भी काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल है वो आपको धैर्य नहीं प्रदान करता, कभी भी आपको धैर्यवान नहीं बनाता। और रिश्तों में भी ऐसा ही है, आपको हमेशा रिश्तों में धैर्यशाली बनना पड़ेगा। अब मंगल यहाँ है तो आपकी लाइफ का जो गोल है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में टारगेट किए हो या पर्टिकुलर आपने कोई एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए टारगेट किया है या हो सकता है आपका कोई अदर गोल हो लाइफ में, उन गोल्स को अचीव करने में हमेशा आपको मंगल मदद करने वाले हैं अपनी महादशा के दौरान। इसके साथ साथ मंगल ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा मंगल सपोर्ट करने वाले हैं। मंगल यहाँ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और आपको एक स्ट्रॉन्ग विल देंगे। इस वजह से ज़्यादातर जो आप डिसीजन लेंगे उन पे आपका टिका रहना बहुत ज़रूरी है। अपने डिसीजन को बार बार ना बदलें, लेकिन ऐसा मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि मंगल ये चाहता है कि आप तुरंत किसी ना किसी टारगेट को अचीव करें। जो भी टारगेट आपने बनाया है, चाहे वो काम आपका छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, तो ऐसा मंगल है वो आपके रिश्तेदारों के साथ काफ़ी बार विवाद करवा सकता है, तनाव की स्थिति दे सकता है, इवन घरेलू जीवन में भी तनाव दे सकता है। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ भी आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मंगल प्रभावित कर सकते हैं। अब मंगल जो है वो आपको बेचैन करेगा किसी ना किसी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। तो मंगल अगर लगन में ही है तो सबसे ज़्यादा आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देने वाले हो सकता है आप जिम वगैरह में घंटों बिता रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आप हो जाएंगे। तो यहाँ नो डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को लेकर आने वाले हैं मंगल। और मंगल की जो दशा है मेनली चंद्रमा की दशा के बाद आती है, तो ऐसे में पहले जो आपको दशा चल रही होती है आपका वहाँ माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, आपकी इमेजिनेशन, आपका जो अंदर का जो माइंड का स्किल है वो काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल की दशा आएगी वैसे ही आपका फिजिकल बॉडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप किसी भी विषय में जब काम कर रहे हैं, चाहे पर्टिकुलर आप कोई भी टारगेट प्राप्त करने को देख रहे हैं, वहाँ पर आप अपना बॉडी का जो पावर है, अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आप अपने माइंड का थोड़ा कम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपको कहीं कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों का सामना करना पड़ सकता है, भाइयों के साथ विवादों का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली में कभी भी आपके पीसफुल माहौल नहीं रहेगा। इसके साथ साथ घर परिवार को लेकर जो आपके कार्य हैं उन पे भी आप बेहतरीन तरीके से फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या आप इंजीनियरिंग से जुड़े हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी लाभ देता है। अब मंगल की दशा है तो निश्चित रूप से आपको इंजरी होने की भी संभावना काफ़ी रहेगी। ऐसे में आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो आप जब भी वाहन चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, अदरवाइज आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल का लगन में होना वास्तव में
आपको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा कि आप अपनी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, आपका जो भी पर्टिकुलर किसी के प्रति भी कोई आपका काम बनता है, उसको आप पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन आप सामने वाले से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा मंगल देखिए अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तभी आपको ज़्यादातर विवादों में फंसाएगा, नहीं तो आप दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को सोचेंगे, किसी भी विचार को अपने मन में लाएंगे तो उसको बहुत ही स्ट्रांगली लाएंगे और उस पर एक्शन बहुत जल्दी लेंगे, क्योंकि मंगल है वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। तो आप अगर पुलिस विभाग, सेना, ऐसे कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आप फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, दमकल विभाग में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मंगल काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो मंगल की जो दशा है अब डिपेंड करता है यहाँ पर मंगल कौन से साइन में, कौन से नक्षत्र में बैठा है। अब जिस भी ग्रह के साथ मंगल बैठा होगा उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा मंगल, उस ग्रह को भी काफ़ी कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। जैसे कि हो सकता है अगर शुक्र के साथ मंगल स्थित हो तो आपको हाईली सेक्सुअल बनाएगा। इसके साथ साथ आप अपनी जो बॉडी की पावर है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे और कभी कभी ऐसा मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बना देता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना देता है। ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो हमेशा ऐसे मंगल की दशा में रिश्तों को हमेशा प्रोटेक्शन देनी चाहिए आपको। अगर मंगल स्वराशि में है तो आपको हर स्थिति में मंगल प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। पर ऐसी स्थिति में क्योंकि आप मांगलिक भी हैं, मांगलिक होने की वजह से अक्सर दुर्घटना होना या वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, इन सब के चांसेस बनेंगे। अब क्या मंगल आपकी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, यानी अगर इन ग्रहों के वो स्वामी हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर, या मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रह सकती है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रह सकता है। आपका जो भी काम है, चाहे आपका पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में काम है, वहाँ ज़्यादातर आपके अपने बॉस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो मंगल की दिशा में ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मंगल देखेंगे आपके चतुर्थ हाउस को, तो चतुर्थ हाउस पर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप फैमिली से रिलेटेड कार्यों में बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं मंगल की दशा में। तो आप अगर कोई घर खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले हैं, ज़मीन जायदाद का कोई सौदा करने वाले हैं, या आप खेती का कोई काम करने वाले हैं, उन सब में मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। मंगल उसके बाद सप्तम भाव को भी देखते हैं। सप्तम भाव को देखने की वजह से ज़्यादातर केस में आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो जाते हैं मंगल की दशा में, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से कभी कभी आप कोई अदर रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। अगर शुक्र के साथ मंगल का कनेक्शन हो तो इस बात की संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी। मोस्टली आप अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे, आप अपने जीवन साथी से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस जो खुद से आप कर रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप किसी भी दूसरे रिश्ते से, जैसे कि अपने भाइयों से, अपने जीवन साथी से, माता पिता से जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खरे ना उतरें। ऐसा बहुत बार हो सकता है। ये आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां लेकर आएगा। अब देखिए मंगल है वो एक फायरी प्लैनेट है। फायरी प्लैनेट होने की वजह से अक्सर ऐसे जातकों को चुनौतियां स्वीकार करना बहुत ही पसंद है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप चुनौती स्वीकार करते समय अपना कोई नुकसान कर लें। अब मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपकी सोशल इमेज को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे। आप दूसरों के लिए हरदम तत्पर रहेंगे किसी भी काम में सपोर्ट देने के लिए। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का बोला जा सकता है, या आपको काफ़ी आक्रामक व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है मंगल की महादशा में। उसके बाद मंगल देखते हैं आपके आठवें भाव को। आठवें भाव को मंगल देखते हैं तो ससुराल पक्ष के साथ अक्सर संबंध खराब कर सकते हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली आपकी बॉडी और आपका जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे मंगल। अब डिपेंड ये भी करता है कि मंगल की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। अगर ये आपके यंग एज में आ रही हो तो आपको हाईली एनर्जेटिक बनाएगा और आप अपना हर काम लगभग समय से पहले ही कर लेंगे, पर आपके काम बिगड़ेंगे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे कभी कभी। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल के साथ कौन कौन से अदर प्लैनेट का संबंध बन रहा है, उन प्लैनेट का जो नेचर है या उन प्लैनेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनकी भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी आपको। तो जैसे अगर मंगल का संबंध जुपिटर के साथ है तो ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके विवेकशीलता में वृद्धि होगी, लेकिन क्या वास्तव में उस विवेकशीलता को, उस ज्ञान को आप बेहतर तरीके से उपयोग में ले पाएंगे मंगल की दशा के दौरान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपका जो व्यवहार है वाणी को लेकर भी और फिजिकली भी काफ़ी आक्रामक हो सकता है। मंगल आठवें भाव को देख रहे हैं तो अक्सर जीवन साथी की फैमिली के साथ कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई ऐसी स्थिति चल रही है जहाँ पर आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में मंगल की दशा में आपके लिए पार्टनरशिप भी उतने अच्छे से सूट नहीं करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है।